थोड़ा सा बुक्स को ज़रा देख लें। टैबलेट की जो कुछ चीज़ें हैं वैसे हमने पढ़ लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमने थोड़ी सी छोड़ दी थी। थोड़ी सी टाइप्स हमने इसकी पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा छोड़ा था ये फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट, ठीक है। फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट में दो तीन चीज़ें अहम हैं जो हम उसको देख लेते हैं। पहली ये है कि कंप्रेस टैबलेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट्स मिक्सड विद अ नंबर ऑफ इनर्ट सब्सटेंस नॉन एज एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स। यानी वो कहता है कि जो एक कंप्रेस्ड गोली होती है ना, उसमें जो मेडिसिन होती है ना वो मिक्स होती है किसके साथ, एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स, ठीक है। एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स क्या थे हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। उनमें क्या क्या हैं, डाइल्यूएंट्स हैं, बाइंडर्स हैं, डिसइंटीग्रेंट्स एजेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। फिर मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट है। ये मेरे पास नोट्स की तस्वीर है, मैं आपको बाद में भेजूंगा, अभी मैंने कोई तस्वीर नहीं भेजी। अच्छा जी, तो इसमें डाइल्यूएंट्स आपने पढ़ा हुआ है इसको, क्या हम किसी भी दवाई को पतला करने के लिए, लाइक आटे में हम पानी डालते हैं आटे को गूंदने के लिए, तो इसी तरह हम दवाइयों को गूंदने के लिए पानी डालते हैं या कोई और डाइल्यूएंट डालते हैं। इसकी आपको जब नोट्स की तस्वीर भेजूंगा तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर बाइंडर्स हैं कि हमने कुछ गम्स पढ़े थे कि जो इसको बाइंड करते हैं टैबलेट को। उसके बाद डिसइंटीग्रेंट्स, हमने बार बार इस लफ्ज़ को पढ़ा है कि ये वो चीज़ें होती हैं जो टैबलेट में ऐड की जाती हैं, जैसे ही मैदे में टैबलेट जाती है उसको घोलने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद लुब्रिकेंट्स हैं, आपको मैंने बताया था लुब्रिकेंट्स मोस्टली यूज़ होते हैं कि टैबलेट जब बन रही होती है ना ऊपर डाला जाता है कि कोई गोली रुक ना जाए, प्रॉपर अपने पैक में चलती जाए। उसके बाद कलरिंग एजेंट, आपको पता है कलर डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर डाला जाता है, स्वीटनिंग एजेंट गोली के ऊपर जो हम शुगर कोटिंग करते हैं उसको, ताकि उसके अंदर जो कड़वी दवा है उसको छुपाया जा सके, उसकी कड़वाहट को छुपाया जा सके। इसके बाद मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट। इसमें 3 किस्म के मेथड है, या ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ड्राई मेथड, ग्रैनुलेशन, स्लगिंग, सॉरी हमने उसमें पढ़ा था लिक्विड डोजेज फॉर्म में पढ़ा था, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है। तो इसमें वेट ग्रैनुलेशन है, ड्राई ग्रैनुलेशन, स्लजिंग है, उसके बाद डायरेक्ट कंप्रेशन है। तो इसका नोट्स में मैंने इसको अच्छे से किया हुआ है, तो आपको मैं नोट्स से थोड़ा सा करके बता देता हूँ। पहले नंबर पे मैंने नोट्स में लिखा है जी वेट ग्रैनुलेशन मेथड। उसमें है मोस्टली यूज्ड मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। ये जो वेट ग्रैनुलेशन मेथड है ये कंप्रेस्ड टैबलेट के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, और इसके जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं क्या हैं, पहले इसका वेट करेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर जो है इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें मिक्स करेंगे, फिर डाइल्यूएंट मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, फिर इसका जो है वेट डफ प्रिपेयर करेंगे। जैसे कफ होता है ना, ऐसे डफ होता है, डफ मतलब कि आटा कह लो, ठीक है। तो वो तैयार करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उस आटे को जो है उस स्क्रीन करेंगे, किस में जी, ग्रैन्यूल्स में। उस आटे के हम छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इनमें से सॉल्वेंट रिमूव कर लेंगे, ठीक है। पानी शानी ड्राई होएगा तो निकल जाएगा। उसके बाद एडिशन करेंगे किस चीज़ का जी, लुब्रिकेंट्स का। कंप्रेस करेंगे फिर मशीन में और टैबलेट बन जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद ड्राई ग्रैनुलेशन का जो मेथड है उसमें क्या होता है जी, ये क्यों यूज़ होता है, पहली बात तो ये है कि वो कहता है जी ये इसलिए यूज़ होता है कि जहाँ पर वेट ग्रैनुलेशन मेथड अप्लीकेबल नहीं होता वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं जी, हम इसकी फार्मूलेशन ऑफ सलाज या पाउडर शीट बना लेते हैं। सलाज या पाउडर, यानी सलाज आप कहते हो कि आपको तो पता होगा जो घास वगैरह सलाज बन के आता है। सलाज आप यूँ कह लो कि आटा पैक किया हुआ वो साइलेज होता है। अच्छा, सलाज फिर जैसे आटा होता है इसको पैक कर लो। उसके बाद क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं सलाज की। उस सलाज को जब ड्राई होता है ना फिर उसकी क्रशिंग करते हैं, मशीन के ज़रिए करते हैं, तो फिर वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रैन्यूल्स में हो जाता है। फिर स्क्रीन इनटू ग्रैन्यूल्स, फिर उन छोटे जो हैं उनको ग्रैन्यूल्स में स्क्रीन कर लेते हैं। एडिशन करते हैं लुब्रिकेंट्स का और कंप्रेस करते हैं मशीन में और गोली बन जाती है। और तीसरा जो मेथड है आपकी बुक में वो है डायरेक्ट कंप्रेशन। इसमें क्या किया जाता है, द मेथड इज़ यूज्ड फॉर केमिकल दैट अकर नेचुरली इन ग्रैन्यूल्स फ्राम विद गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी। यानी इसमें जो अच्छे से जुड़ने वाली प्रॉपर्टीज़ वाले ग्रैन्यूल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सो दे कंप्रेस डायरेक्टली इनटू टैबलेट विदाउट ग्रैन्यूल्स फार्मूलेशन। यानी आप इसको ग्रैन्यूल बनाते ही नहीं, इसके छोटे दाने बनाते ही नहीं, डायरेक्ट इसको कंप्रेस करके गोली बनाते जाते हैं।
और इसकी मिसाल जो है वो एस्पायरिन की है, डिस्परिन की है। ठीक हो गया। अब हम पढ़ने लगे हैं कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल के लिए जो थोड़ा सा मैं आपको अगर तस्वीर बना दूँ नोट्स की तो बेहतर है, आपके पास आ जाएगी, या बुक से पढ़ लेते हैं? बुक से चलें, आप बुक से देखें। ये लें जी कैप्सूल्स को बुक से देखें, आपके पास है, आपके पास है। ठीक। अच्छा जी, कैप्सूल जो है आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। मैंने आपको कहा था यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, जब हमने टैबलेट पढ़ा था। इसका मकसद ये होता है कि आपने अगर 500 मिलीग्राम खानी है तो एक दफ़ा खानी है। ठीक है, तो ये जो कैप्सूल है ये इसलिए यूनिट डोजेज फॉर्म है, ये आधा आधा नहीं हो सकता। आप इसको 500 मिलीग्राम का है, 100 मिलीग्राम का, 10 का, 20 का, 40 का, वो आपने पूरा पूरा खाना होता है, इसलिए इसको यूनिट डोजेज फॉर्म कहते हैं। उसके बाद क्या जी, इन कैप्सूल ड्रग इज़ इनक्लोज इन जेलाटिन शेल। कैप्सूल में जो है वो ड्रग जो है वो जेलाटिन शेल के अंदर इनक्लोज की होती है, छुपाई होती है। ठीक है, जेलाटिन इज़ सॉल्युबल इन द बॉडी। जेलाटिन जो है वो बॉडी में जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, जेलाटिन इज़ ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजन ऑन कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन। कोलेजन कल भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये कोलेजन एक प्रोटीन है जिसके ज़रिए ये जेलाटिन बनाया जाता है, और ये बनाया कैसे जाता है, कोलेजन को का हाइड्रोलाइसिस करके। हाइड्रोलाइसिस का पता है ना, पानी मिक्स करते हैं। अच्छा जी, अब ये कैप्सूल बना तो लिया, अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ये देखें, आपको मैं कैप्सूल दिखा दूँ, कहाँ पर रख के दिखा दूँ, ये देखें, ये वाला नज़र आ रहे हैं? ठीक है, अच्छा ऐसे हाथ पे रख के दिखा देता हूँ, और मान जाना यार। ठीक है, अब ये हार्ड जेलाटिन है। ठीक है, और इसकी कैप है, ये बॉडी है। ठीक है, और ये भी हार्ड जेलाटिन है, ये भी इसकी कैप है और इसकी बॉडी है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला सॉफ्ट जेलाटिन है, और एक नीचे गिर गया है, शेप देखना, ये वाला सॉफ्ट जेलाटिन है। ठीक है, ये वाला इवियान के नाम से जाना जाता है, ये सॉफ्ट जेलाटिन है। ठीक हो गया, नज़र आ रहा है आपको सब? अच्छा, इसके अलावा एक और कैप्सूल होता है राउंड शेप में, जैसे अंडा होता है, अंडे ओवल शेप, ओवल शेप कहते हैं इसको। तो वो नीचे गिर गया, अगर मिल जाता है तो दिखा देते हैं। मिल गया ये वाला। ठीक है, इसको उर्फ़े आम में एडी कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडी कैप्सूल। ठीक है ना, ये हमारे यहाँ तो खांसी नज़ले के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें विटामिन ए और डी दोनों शामिल होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर बात है, आपके जो विटामिन हैं इसमें सिर्फ विटामिन होते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल, इजी टू यूज़ है, यानी कि ये आपने उठाया और मुंह में डाला, पानी पी लिया। ठीक है, इजी टू यूज़ है, नींद आ रही है, रात को सोया करो। उसके बाद अट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म है, यानी देखें ना कलर, प्यारे प्यारे से कलर हैं, अट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म है। उसके बाद ये क्या करता है, इसके अंदर जो कड़वी दवा होती है उसको मास्क किया होता है, इसने उसको छुपाया होता है। उसके बाद ये अगला जो इसका एडवांटेज है वो है डिसइंटीग्रेशन इज़ ईजी। ये जेलाटिन जो आपके अंदर जाकर सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, तो ये आपकी डिसइंटीग्रेशन जो है वो बहुत ईजी है। और इसके बाद इसको मुंह के एंजाइम या आपकी जो खुराक की नाली के एंजाइम है वो भी इसको डिस्टर्ब नहीं करते, सीधा मैदे में जाता है। ठीक हो गया, गोली आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, आप मुंह में रखते हैं, थोड़ी सी घुल जाती है मुंह के एंजाइम की वजह से, फिर ऐसे नीचे चल जाती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी एफिकेसी जो है ड्रग की वो ज़्यादा होती है। इसमें कैप्सूल में एफिकेसी ज़्यादा होती है, ये इसका एडवांटेज है। पेशेंट कंप्लाइंस होता है, मरीज़ आसानी से खा लेता है कैप्सूल सुबह एक बार एक शाम। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? पहले नंबर पे ये एक्सपेंसिव होता है, ज़ाहिर बात है, पहले कैप्सूल बनता है, फिर इसके अंदर दवाई डाली जाती है, फिर इसको पैक किया जाता है, फिर इसको पत्ते में डाला जाता है, तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है रादर दैन टैबलेट। उसके बाद यूज़ नहीं हो सकते इसमें क्या, अल्कोहल प्रिपरेशन, अल्कोहल वाली चीज़ें इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि ये घुल जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद बिगर साइज़ होता है टैबलेट से, टैबलेट छोटी सी होती है, ये साइज़ में बड़ा होता है। और मैन्युफैक्चरिंग इज़ डिफ़िकल्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्ट होती है। टाइप्स जो हैं इनकी दो किस्म की होती हैं, सॉफ्ट जेलेटिन, ये वाला सॉफ्ट जेलेटिन है और ये वाला हार्ड जेलेटिन है। ठीक है सर, नज़र आ रहा है ना, ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है।
अच्छा जी, सॉफ्ट में क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर ऑयली प्रिपरेशन, यानी इसके अंदर जो दवा है वो ऑयल वाली है, ठीक है ना, ये ऑयल है एक किस्म का, क्योंकि हमारा विटामिन ए, डी और ई और के दो तीन चारों जो है वो फैट सॉल्युबल वाले हैं, उस ऑयल वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, दे हैव इलास्टिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन या सॉर्बिटॉल। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ग्लिसरीन होती है, सॉर्बिटॉल, तो फिर ये इसमें इलास्टिसिटी होती है, इसको आप दबा सकते हैं, ठीक हो गया। और इसकी जो है ओवल शेप होती है, राउंड शेप भी होता है और ट्यूब शेप भी होता है। ये वाला जो है ये ट्यूब शेप है, ये वाला ओवल शेप है, इसके अलावा राउंड शेप भी होता है, ठीक हो गया। अब हार्ड वाले को ले लेते हैं, ये वाला है हार्ड जेलेटिन। दे आर यूज्ड टू स्टोर पाउडर और ग्रैन्यूल्स, इसके अंदर पाउडर या ग्रैन्यूल्स डाले होते हैं। आपने कभी मैदे का कैप्सूल खाया होगा, उसके अंदर क्या ग्रैन्यूल्स होते हैं। फीफोलविट खाया होगा, उसके अंदर भी ग्रैन्यूल्स टाइप की दवा होती है। अच्छा जी, दे कंसिस्ट ऑफ बॉडी एंड कैप, ये बॉडी है, ये कैप है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इलास्टिसिटी इसमें नहीं होती, ये इलास्टिसिटी वाला नहीं है। उसके बाद जी शेप जो है इसकी सिलेंड्रिकल होती है, जैसे कि राइज़र कैप्सूल की होती है।